अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, इम्तिहान जितना इम्पोर्टेंट है टाइम टेबल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ टाइम टेबल बना ले को क्या करना वाले, तो उसको देखते हैं ना कौन से वक्त में कौन सा पढ़ती हैं होकर देख कर पढ़ते हैं ना, उसको टाइम टेबल बोलते हैं। नहीं तो सिर्फ बना दे के छोड़ देने से कुछ भी नहीं होगा। तो टाइम टेबल आना कि टाइम को आप वक्त को यूज़ करने के वास्ते बना दें, सो वो आपको है कि आप क्या करना बोले तो बहुत से बच्चे जो है पहले से 1 साल के नीचे से जो है प्रिपेयर होने वाले बच्चों के लिए तो आसान होगा, क्योंकि वो बच्चे जो है अब सिर्फ रिवीज़न के वास्ते टाइम रख लेती। अब है ना कि सिर्फ रिवीज़न के वास्ते टाइम रख लेती, पहले से पढ़ते सुनो। मैं पहले से बोल रही हूँ टेट आएगा ज़रूर से, डीएससी देगा ज़रूर से, वो बोल रही हूँ, लेकिन जो है आप उसे नेगलेक्ट कर दिए हैं। फिर भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आप इत्मीनान से जो है सिर्फ 49 डेज़ में आप 49 डेज़ में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं AP टेट। 49 डेज़ में कैसा कामयाब करना मैडम, वो को आपको डाउट आएगा। इतना सारा सिलेबस है, इतना पढ़ने का है, इतने टेक्स्ट बुक्स है, हम कैसा कवर करना होगा, आपको डाउट आएगा। बाकी घबराइए मत, हिम्मत रखिए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा बोलकर आप सुने ही हैं, क्योंकि आप हिम्मत से काम लेंगे तो ज़रूर से कामयाब होंगे। लेकिन आप जो है अभी जो टेंशन हो जाको, हिम्मत छोड़ दे तो अब बहुत सारा सिलेबस है, हम दे तो 49 डेज से हमें नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं आता, ऐसा होगा। नेगेटिव थाट्स रखेंगे तो नहीं, नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचने से आपको भी क्या है बोले तो मार्क्स आने के चांसेस हैं। क्योंकि उतना ज़्यादा तो सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना तो भी कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ना पढ़ने से तो पढ़ना बेहतर है, ना देखने से तो भी देखना बेहतर है, सुनना बेहतर है। तो मैं बोलने का मकसद यही है कि पहले पढ़े सब बच्चों को तो रैंक आ जाता, उनको क्वालिफाई हो जाते उनको, बेशक उन्होंने क्या कि उनको तो टेंशन नहीं। जो नए पढ़े सुनो, आप शुरू करने वाले भी पढ़े तो भी मैं बोल लेती हूँ कि मार्क्स गारंटी आ सकती, पास तो गारंटी हो सकती। क्योंकि आप मायूस मत हो जाना, क्योंकि मेरे को अब नहीं आएगा, टेट नहीं आएगा बोलकर मायूस मत हो जाइए। मैं मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाई हूँ, अगर से आप अपने वक्त के हिसाब से जो है उसे यूटिलाइज़ कर लीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ इतने सब्जेक्ट होंगे, इतने वक्त में आप पढ़ सकते हो। अगर दिन ना डाली हूँ, टाइम आगे में वो मैं नहीं डाली, कहीं को तो किसका वक्त किसका टाइम उनका हताम, किसी को सुबह में पढ़ने का था, किसी को शाम में पढ़ने की फुर्सत थी, किसी को रात को पढ़ने की फुर्सत थी, किसी को घरों में काम करके आकर पढ़ने की फुर्सत थी, इसलिए मैं वो नहीं डाली। सिर्फ इतने दिनों में आप कितना कवर कर सकते हो वो मैं बताती हूँ आपको। तो हमारे पास देखिए कितने वक्त है यहाँ पर आकर। जून 17 से लेकर 30 तक बोले तो 13 दिन है। जुलाई 30 पर एक का तो कितने दिन है, महीना है। और ये अगस्त के 5, उसके बाद 6 को एग्ज़ाम है आपका। तो जब क्या है, हाँ देखिए सिर्फ कितने हैं 49 डेज से आपको सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर, वो सोशल है, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, साइकोलॉजी, मेथड्स है। तो आप क्या करना वाले तो 5 दिन के बाद 5 दिन में 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 दिन में EVS सोशल पहले क्यों रखूँ, ईजी सब्जेक्ट्स का भी हाँ दे, ईजी सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ लेने से आपको मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ईजी सब्जेक्ट्स कई को हम मैं रखूँ बोले तो EVS आपको आता ही होगा, पढ़े साथ ही BD में उसमें उसको सोशल पहले रखूँ मैं, हाँ EVS सोशल पहले रखूँ। उसके बाद उर्दू भी इजी है हमारे को, उर्दू भी क्या है हमारे को ईजी था, ग्रामर देख लेना, उसके आथर्स वो देखने का था, वो भी हमें जल्दी 5 दिन में ख़त्म कर सकती। 5 दिन में खाली एक बुक नहीं ख़त्म करना, 5 दिन में जो है पूरे टेक्स्ट बुक्स ख़त्म करना है। 1 to 10th तक के बुक्स ख़त्म करना है, 10th नहीं 8th तक के बुक्स ख़त्म करें तो बस। अगर से आप है ना कि पेपर 2 लिख रहे हैं तो इसके EVS के जो है रिलेटेड टॉपिक्स है कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, जो इसमें भी आए थे उसमें भी आए थे, वो टॉपिक्स आप पढ़ सकती हैं। सोशल में आते, उर्दू में आते,
बाकी के है ना कि ज़रूरत नहीं है, 9th 10th पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसे टच भी मत करो, ये 1 to 8 तक क्लास तक पढ़ना है। उसके बाद है ना कि उस रिविज़न क्या से एक दिन रख लेना। वो 2 पढ़ी आप कब, ये 22 तक पढ़ी, फिर 27 तक पढ़ी। इसका रिवीजन क्या सही, एक दिन रख लेना। टेस्ट लिख कर देख लेना है तो एक दिन रख लेना, रिवीजन भी कर लेना और टेस्ट भी उसी साथ टेस्ट भी लिख कर देख लेना। आप अब टेस्ट लिखना वाले तो आपके पास जो है उर्दू मीडियम वालों को तो असल को से टेस्ट आएंगे, पेपरा भी नहीं आते, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रखी नहीं है। उर्दू मीडियम वालों को टेस्ट आएंगे, ऐसे देख लो करो। कहा कि 2008 का है वो आप टेस्ट लिखो बेकार इसका बोले तो वो सिलेबस अब नहीं, पहले का सिलेबस अब नहीं। आपको वो लिखने से भी आप जो है माइंड क्या कर लेती, डिवाइड कर लेती हैं। तो वो पुराने सिलेबस के टेस्ट आती हैं, वो पुराने सिलेबस के क्वेश्चन आती जो नहीं आते, अब नए आने के आती। वो टेस्ट के पीछे भागो ना, वो टेस्ट लिख लेना बोल को। तुम्हें खुद क्या करो बोले तो क्वेश्चन बना ले को, उसका आंसर डाल लेना, क्वेश्चन बना लेना, उसके आंसर तुम्हें डाल लेना, खुद देखे नहीं सर का ये मैं कर सकती हूँ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होती हैं वो खुद अपने आप जो बनाती हैं, वो इम्पॉर्टेंट ईजी से क्वालिफाई होती, वो 100% वो मेथड करके देखो एक बार। क्योंकि हमें बोलने से क्या तो तुम्हारा खुद तुम्हें पढ़ने से क्या है वाले तो वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख ले हती, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिख ले हती। वो लिख लेने की वजह से आप क्या कर सकती हैं, उसको एक बिट के ज़रिए बना ले को। नहीं वो उतना भी टाइम नहीं है तो बिटा गिटा क्या बनाना को, बनाने सर कहने की सिर्फ अब जैसा कि पानी की खिल्लत तो दुनिया भर में कितनी कम है, कितना ज़्यादा होगा, 4-5 इस तरह से पढ़ते वक्त ही जो हमें यूटिलाइज़ कर लेना, टाइम को यूटिलाइज़ कर ले पढ़ लेना। पढ़ना भी कैसा पढ़ना तुम्हें, अब है ना कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आ जा सकता, ये क्वेश्चन कैसा भी दे सकते दे ना, मैं लिख सकती हूँ बोले सर का। पढ़ना खाली पेजा फटा दल को पढ़ डाले तो नहीं होता वो, तुम्हें वो क्वेश्चन का आंसर दे सकने के लायक है ना। टेस्टा को पुराने टेस्टा मत लिखो, पुराने टेस्टा लिखे बोले आपको मार्क्स नहीं आते। कहीं बोले तो पुराने सिलेबस से दिए सो टेस्ट आती है, न्यू सिलेबस से नया देता हूँ ना, इसीलिए वो नहीं। अब न्यू सिलेबस है, न्यू एग्ज़ाम भी टेट दो, इस वजह से है ना कि तुम्हें क्या करो बोले तो वो देखो ना को। उसके बाद क्या है, साइंस का पढ़ना। साइंस 30 1 2 3 4 तारीख तक पढ़ देना है, आपको पढ़ देना है। सोशल मैथ्स आकर भी 5 6 7 8 तक पढ़ देना है। और रिवीजन क्या से 2 रोज़ रख लेना, रिवीजन क्या से 2 रोज़ और टेस्ट कर देख लेना है तो देख ले सकती, उसको है ना कि 2 रोज़ रख लेना क्या। उसके बाद है ना क्या करना, इंग्लिश 12 13 14 15 16 तक इंग्लिश हो जाना। इंग्लिश के पूरे 1 to 8 के टेक्स्ट बुक्स पूरे हो जाना। ग्रामर खाली इंग्लिश में क्या, खाली ग्रामर एक देख लेना, लेसन देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजी जो है 17 18 19 20 21 तक देख लेना, पढ़ लेना, देख लेना है तो खाली देखना नहीं, पढ़ना है उसको। रिवीजन करने का उसको दोनों को आगा 20 2 20 3 तक रिवीजन कर देना। उसके बाद मेथड्स ज़रा छता इस वजह से 24 25 26 तक मेथड्स भी पढ़ डालना। पढ़ डालने के बाद अब फिर दूसरे नावे से को से पढ़ना नहीं, अब हाँ तक 26 तक आपकी पढ़ाई एंड कर देना। 26 तक आपकी पढ़ाई क्या है, एंड कर देना। हाँ एंड करने के बाद अब क्या करना है तुम्हें, रिवीजन सिर्फ आप सब क्या करना है, सिर्फ रिवीजन को टाइम निकालना, रिवीजन ही कर देना, कोई सा नए से नहीं पढ़ना। 27 28 29 30 तक सिर्फ रिवीजन ही पर ध्यान देना। अगस्त में जो है जो रिवीजन करे हती वो रिवीजन वो टेस्ट से लिख कर देख लेना, टेस्ट करके लिख कर देख लेना, क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है उर्दू मीडियम वालों के पास, तो इसीलिए आप खुद क्या करना, टेस्ट कर लेना। ये मैं बोल सकती हूँ, ये आ सकता, ये मैं कर सकता हूँ, ये आ सकता। मैथ्स है, मैथ्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कर सकता हूँ, ऐसा टेस्ट करके लिख देख लेना। जैसे हम एग्ज़ाम में देख लेती हैं, ये लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, ऐसा होगा। ये क्या है, हमको हाँ आंसर आती, हाँ एक क्वेश्चन देता, उसके 4 ऑप्शन आती, उसमें से एक डालने का था, वो हमें डालना सो इम्पोर्टेंट है। तो वही हमको वो हमें क्या करना, गैदर अच्छा करको उसको अच्छा पढ़ ले तो जाने का, एक बार पढ़ने से नहीं आता। एक टेक्स्ट बुक तुम्हें
कनीज हम बोले तो दो टाइम तो ही पढ़ना है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसा पढ़ना है। आप है ना बोलेंगे कि मैडम इतना वक्त कहाँ है, बोल इतने टेक्स्ट बुक आते है, ऐसे 5 दिन में कैसे पढ़ सकती हूँ? 5 दिन में पढ़ सकती हूँ, आराम से पढ़ सकती हूँ। कहीं बोले तो यहाँ का ईजी था, EVS ईजी है, सोशल भी ईजी है और उर्दू भी ईजी था हमारे को। इस तरह से आप यूटिलाइज कर लेकर टाइम वेस्ट नहीं करें सर का पढ़ने को। मैं टेटो लिख सकती हूँ, मैं बोलती हूँ। होप ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।